तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सैकामाटो डेज़ एपिसोड नंबर 3 की। हमने पिछले एपिसोड 1 और 2 में देखा कि शिन और लू की एंट्री होती है सैकामाटो के लाइफ में। तो अब एपिसोड 3 में उन तीनों को स्टोर में दिखाया हुआ है। एपिसोड की शुरुआत होती है सैकामाटो के स्टोर से। और एपिसोड के शुरुआत में लू और शिन लड़ाई कर रहे होते हैं। एंड वो चीज़ें मेस्ड कर देती है स्टोर में, तो वो एक दूसरे से क्यूटली लड़ते रहते हैं दोनों एक दूसरे से। शिन उसे कहता है, लगता है तुमने पहले कभी पार्ट टाइम काम नहीं किया है स्टोर में। तो लू कहती है कि मैंने तो किया है। मेरे डैड तो मुझसे काम करवाते थे। जो रहस्यमय बोरियां होती थी वो एक गड्ढे में डाल देते थे, और उस गड्ढे में मैं ऊपर मीठी फेंकती थी। तो मतलब मिट्टी फेंक कर वो गड्ढा क्लोज कर देती थी, ऐसे वो कहती है। तो शिन एकदम गुस्से में सागामाटो से कहता है कि इस लड़की को आप स्टोर से निकाल दो। उसके बाद उनका झगड़ा मिटाने के लिए साकामाटो कहता है कि शिन ऐसे बदतमीज़ी से बात नहीं करते किसी से। और लू से भी कहता है कि तुम अगर स्टोर में लेट आई हो तो तुम भी माफ़ी मांग लो। और वो दोनों सरप्राइज होते हैं कि साकामाटो इतनी बातें कैसे करते हैं, मतलब वो तो हमेशा शांत शांत रहता है। तो उन दोनों को ऐसे सरप्राइज दिखाया गया है। शिन कहता है, इतने सालों से मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ लेकिन इतना बोलते हुए इनको कभी नहीं देखा। ये तो अपने मन में भी शांत रहते हैं, ऐसे वो लू से कहता है। शिन नोटिस करता है और बोलता है कि इनका तो पर्सनैलिटी भी अलग लग रहा है। तो जैसे ही स्टोर का दरवाज़ा खुलता है, एक और साकामोटो अंदर एंट्री लेता है। और लू और शिन एकदम हक्के पक्के हो जाते हैं कि दो दो साकामोटो कैसे। और फिर से वो नकली साकामाटो जाकर काउंटर पे बैठता है और असली साकामाटो उसे कहता है, क्या इसी को डॉपलर गैंगर कहते हैं। और वो दोनों एक दूसरे को हथियार दिखाते हैं, और दोनों भी एक्सीलेंट रहते हैं उसमें। और दूसरा साकामाटो अचानक एक लड़के में बदल जाता है। साकामाटो कहता है उस नकली साकामाटो से, जो असली में कन्वर्ट होकर एक लड़के में बदल जाता है। और साकामाटो उनसे कहता है कि बहुत दिनों बाद मिले नागामारो। शिन और लू एकदम सरप्राइज हो जाते हैं कि यार ये पल में साकामोटो से नागोमो कैसे बन गया, लड़के में कन्वर्ट कैसे हो गया। तो वो लोग फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, और नागामो उनको देखकर हंसने लग जाता है कि क्या तुम मुझे नहीं पढ़ पाए, क्या तुम मुझे नहीं जान पाए। तो हंसने लग जाता है, और शिन और लू को गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक टपली मारते हैं और उसके सर पे एक शिनचैन जैसा गुमटा आ जाता है। और नागामो कहता है कि मैं सामने वाले स्टोर में काम करता हूँ, साकामाटो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। लेकिन शिन कहती है कि लेकिन यहाँ तो अपोजिट रोड के अपोजिट साइड में कोई सुपरमार्केट नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। तो साकामाटो कहता है कि ये मेरा एक पुराना हिटमैन है जिसे मैं जानता था, मेरा दोस्त है। तो गुस्से में आकर फिर से उसको लू और शिन पीटने लग जाते हैं। नरूमो बोलता है, साकामाटो क्या तुम्हें पता है तुम पर इनाम रखा गया है 1 बिलियन। तो तब तक वहाँ पर एक पिज़्ज़ा बॉय आता है और कहता है कि आपका पिज़्ज़ा डिलीवर कर रहा हूँ, आपका पिज़्ज़ा ले लो। और इनाम के साथ साथ ये अफवाह फैल गई है कि लेजेंडरी हिटमैन वापस आ गया है, साकामाटो इज़ रिटर्न। तो ये बात सब तरफ फैल गई है और सब साकामाटो को ढूंढ रहे हैं। और पिज़्ज़ा वाला आता है और पिज़्ज़ा वाला बंदूक निकाल कर सबसे फाइटिंग करने लग जाता है। शायद वो साकामाटो के खोज में था। जैसे ही वो पिज़्ज़ा वाला नागुमो को मारने की कोशिश करता है, नागुमो उसे मार देता है। और बहुत ही अजीब तरीके से मारता है और बहुत ही ब्रिलियंट वे से वो उसे मार गिराता है। नागुमो उस बंदे को अपने कंधे पे उठाकर चल देता है और बोलता है कि तुम्हें मरने से पहले मिलकर अच्छा लगा, और सब तुम्हारी खोज में है, तो शायद तुम अब नहीं बच पाओगे। उसके बाद एक गैंग बैठी हुई होती है और मीटिंग रूम जैसा माहौल होता है, और सब लोग बोलते हैं कि सैकामाटो को तो पकड़ना मुश्किल है। तो ऐसा ही सब डिस्कशन करते रहते हैं, और उनका बॉस कहता है कि उसे टारगेट करो सही प्लेस पे, जहाँ वो पकड़ा जाए। तब तक सैकामाटो
उनको कैमरे से बोलता है कि बस करो, मुझे तंग करना बंद करो, नहीं तो मैं जहन्नुम की सैर करवाऊँगा। लाइक सैकामोटो इज़ लाइक अ ब्रिलियंट, वो लोग सोच भी नहीं सकते थे कि सैकामोटो पे इन लोगों ने नज़र रखी है, लेकिन सैकामोटो ने भी इन पर नज़र रखी हुई है। एंड वो क्लियरली उस कैमरे से वार्निंग उनको देता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि सैकामोटो और शिन बैठकर नूडल्स खाते हुए होते हैं और वहाँ से उसकी बीवी और उसकी बच्ची आती है। बच्ची बहुत ही एक्साइटेड होती है और सैकामोटो से कहती है कि डैडी आई एम वेरी एक्साइटेड, मुझे शुगर से मिलना है। तो सैकामोटो एकदम घबराते हुए एकदम सोचता है कि यार मैं तो भूल ही गया था कि इसको शुगर पार्क लेकर जाना है। तो देन वो लोग सब मिलकर शुगर पार्क चले जाते हैं, बट यहाँ पे सैकामोटो को खतरा रहता है क्योंकि उस पर इनाम रखा गया है और उस पर खतरा हुआ होता है कि उसको कोई भी शूट कर सकता है या टारगेट कर सकता है। तो शिन और लू एक दूसरे से बात करते हैं कि कोई सैकामोटो को कोई ढूंढ ना ले, तुम अपनी तरफ से नज़र रखो। और शिन कहता है कि मैं तो लोगों का दिमाग पढ़ लेता हूँ, तो मैं दूर खड़े लोगों को नोटिस करूँगा, उनका दिमाग पढ़ूँगा, जो सैकामोटो को मारना चाहेगा वो ज़्यादा पावरफुल रहेगा और मैं उसको अच्छे से उसका दिमाग पढ़ पाऊँगा। तो ऐसे वो लोग प्लानिंग करते हैं और पार्क में अलर्ट रहते हैं। और जो लोग उस ऑफिस में बैठकर डिस्कशन कर रहे होते हैं ना, एक एक बंदा वहाँ पर वॉचमैन का ड्रेस पहना होता है, वो सैकामोटो पे अटैक करने की कोशिश करता है, बट सैकामोटो उसको बिना देखे ही पीछे से अटैक कर देता है और बिना उसको कोई हार्म पहुँचे उसको बेहोश कर देता है। शिन एंड लू एकदम सरप्राइज होते हैं कि इतने ब्रिलियंट तरीके से उसे कैसे बेहोश किया बिना उसका किसी ऑर्गन डैमेज किए, उसको मार गिराया। तो फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं, वहाँ पर एक और आदमी आता है सैकामोटो को मारने के लिए। और सिल्वर बालों वाला लड़का जब वो लोग उस पार्क के अंदर उस झूले में बैठते हैं तो वो भी वहाँ पे बैठा हुआ होता है सैकामोटो के पीछे ही एग्जैक्टली। और शिन उसको नोटिस करता है और शिन उसके साथ फाइटिंग करने लग जाता है। बट शिन पता नहीं क्यों उसका दिमाग नहीं पढ़ पाता होता है और वो कमज़ोर हो जाता है और शिन के घुटनों पे चोट लग जाती है। बाद में शिन वहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ होता है, शुगर डैडी के आउटफिट पहने हुए मिकी माउस जैसा शुगर डैडी परफॉर्म करता होता है। उस आउटफिट में शिन होता है और सामने वो ग्रे कलर के जो बाल वाला जो दुश्मन होता है वो सामने खड़ा होता है और शिन उस पर अटैक करता है और शिन की आंखें बंद होती है, लेकिन सैकामोटो वहाँ पे ऑडियंस में बैठ कर उसको बताते रहता है कि ये दुश्मन का नेक्स्ट मूव क्या रहेगा, तुम उसको किस तरीके से उसको हरा सकते हो और मार सकते हो। एंड देन वो ग्रे बालों वाला आदमी एकदम ऐसा हो जाता है कि ये क्या कर रहा है, इसकी आंखें तो बंद है, ये मुझे मार कैसे रहा है। तो उसको सैकामोटो वहाँ से गाइड कर रहा होता है ऑडियंस में से बैठ के। और इस तरीके से शिन उस दुश्मन को, ग्रे बालों वाले लड़के को मार गिराता है और सब ऑडियंस ताली बजाती है शुगर 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 करके। एंड शुगर विन कर जाता है एंड यहाँ पे एपिसोड का एंड हो जाता है। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। और एपिसोड 4 में मिलते हैं, एपिसोड 4 के एक्सप्लेनेशन में। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं एपिसोड 4 के एक्सप्लेनेशन में, तब तक टाटा बाय बाय।